नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपने ज्योग्राफी पर। आज हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक से चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, साथ ही साथ यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है जो बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में भूगोल ले रखे हैं और साथ ही साथ एमए भूगोल कर रहे हैं। तो इन सभी छात्राओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो चलिए हम देखते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इन्हें भूगर्भिक समय मापनी भी कहा जाता है और साथ ही साथ इन्हें पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास या भूवैज्ञानिक समय मापनी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको अलग अन्य नामों से, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भूगोल के चैप्टर में थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन हम इसको बहुत ईजिली ढंग से, ट्रिकली ढंग से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के भूवैज्ञानिक इतिहास को भूवैज्ञानिक समय मापनी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे पृथ्वी की आयु कितनी है। तो हमारे पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। और ये जो आयु है, उक्त आयु की पुष्टि उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण एवं परीक्षण से ज्ञात हुआ है। किंतु पृथ्वी की सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों के रेडियोधर्मी पदार्थों की परीक्षा उपरांत पीरे, क्यूरी एवं रदरफोर्ड के द्वारा पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई है। पीरे, क्यूरी एवं रदरफोर्ड के द्वारा पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई है। इन दोनों में सर्वमान्य उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण से जो डाटा प्राप्त हुआ है 4.6 अरब वर्ष, इसको सर्वमान्य माना जाता है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप इन्हीं को अपने आंसर लेंगे। यदि प्रॉपर आपसे पूछा जाता है कि पीरे, क्यूरी एवं रदरफोर्ड के द्वारा पृथ्वी की आयु कितनी निर्धारित की गई है, तभी आप अपने आंसर 3.9 अरब वर्ष लेंगे। सामान्य अर्थों में आप पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष ही लेंगे। पृथ्वी के समस्त आयु काल को भूवैज्ञानिक समय मापने पर महाकल्प, योग, शक या कल्प में बांटा गया है। महाकल्प, चलिए हम देखते हैं कि महाकल्प क्या है। तो महाकल्प यह सामान्यतः सबसे बड़ा कालखंड होता है। पृथ्वी की जो भूवैज्ञानिक समय मापनी है उसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा कालखंड होता है उसे महाकल्प ईरा कहा जाता है। सेकेंड है आपका युग, इपोज। महाकल्पों को पुनः युगों में विभक्त किया गया है, जिन्हें क्रमशः प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग तथा चतुर्थ युग कहा जाता है। थर्ड है आपका शक या कल्प। प्रत्येक युग को छोटे छोटे शक अथवा कल्प में विभक्त किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। तो चलिए इसको हम एक इंडेक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहासों को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। जो सबसे बड़ा कालखंड होते हैं उसको महाकल्प कहते हैं, ईरा कहते हैं। ईरा को पुनः युग में बांटा गया है और युग को पुनः शक में बांटा गया है। तो इस प्रकार हमारे पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसको कुल 5 महाकल्पों में, 4 युगों में और 18 शक में बांटा गया है। आप सभी याद रखेंगे। यहाँ से सीजीपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका जो शक है उसको क्रम से जमाने के लिए पूछा गया था। तो चलिए हम देखेंगे, इसको हम ट्रिकली ढंग से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है आपका महाकल्प। A1 आद्य महाकल्प, जो सबसे प्रथम कल्प उसको आद्य महाकल्प कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, आद्य महाकल्प और प्री पैलियोजोइक। इन दोनों महाकल्पों को मिलाकर इयोन भी कहा जाता है। इयोन वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इयोन करके पूछ लिया जाता है। तो पृथ्वी की जो प्रथम महाकल्प है उसको
आद्य महाकल्प और प्री पैलियोजोइक महाकल्प के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर इयोन भी कहा जाता है। याद रखेंगे जो आद्य महाकल्प है इसे किसी युग, ये युग है, इसे किसी युग का नाम नहीं दिया गया है। और इसके जो शक है इसको आर्कियन शक कहते हैं। फिर आपका है प्री पैलियोजोइक, ये दोनों मिलाकर एक ही महाकल्प बनते हैं। इसको भी कोई युग का नाम नहीं दिया गया है, इसको एक शक में बांटा गया है जिसका नाम है प्री कैम्ब्रियन। चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे दूसरा आपका महाकल्प है जिसका नाम है आपका पैलियोजोइक। इसको प्रथम युग का नाम दिया गया है। पैलियोजोइक को प्रथम युग कहते हैं और पैलियोजोइक को 6 कल्पों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम है आपका कैम्ब्रियन, जिसमें आपका प्रथम है कैम्ब्रियन शक, फिर आपके आर्डोविशियन, फिर आपका सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस, फिर पर्मियन। तो ये आपका पैलियोजोइक को 6 कल्पों में बांटा गया है। इसको अपन याद कैसे करेंगे, नाम थोड़ा ट्रिपिकल है, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है आपका कास, CAS, कास DCP, इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। कास DCP होता मैं तो C फॉर कैम्ब्रियन, A फॉर आर्डोविशियन, S फॉर सिल्यूरियन, D फॉर डिवोनियन, C फॉर कार्बोनीफेरस या कार्बोनीफेरस और P फॉर पर्मियन। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं, कास DCP, ये ट्रिक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले महाद्वीप है आपका मेसोजोइक। मेसोजोइक को द्वितीय युग का नाम दिया गया है। मेसोजोइक को 3 कल्पों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम है आपका ट्रियासिक कल्प या ट्रियासिक शक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। इसको अपन कैसे याद करेंगे, तो इसको हम एक छोटा सा ट्रिक बनाकर इसको हम याद कर सकते हैं। ट्रियासिक में आप ट्री निकाल लीजिए, ट्रियासिक, ट्री, जुरैसिक मीन्स जू, क्रिटेशियस मीन्स, तो ऐसा इसको आप याद कर सकते हैं कि ट्री में जू बैठा तो उसमें क्या हो गया, क्रेक हो गया, तो ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशस। तो इस प्रकार आप एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका चौथा महाकल्प है आपका सेनोजोइक। इन्हें तृतीय युग का नाम दिया गया है। इन्हें 5 कल्पों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला है आपका पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो ये आपके इओसीन और उनके ये कल्प है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, इसको एक ऐसा अपन ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए, पेयो मापला, ऐसा आप इसको ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपका है नियोजोइक। इसको चतुर्थ युग नाम दिया गया है। इनको 2 कल्पों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका प्लिस्टोसिन, दूसरा है आपका होलोसिन। तो इस वीडियो में हम इतनी देखेंगे। अगली वीडियो में हम इन सभी कल्पों की, महाकल्पों की हम विशेषताओं की बात करेंगे कालखंड सहित। तो आज की वीडियो में हम इतनी देखेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएंगे, और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।